ओके, सो वेलकम टू स्टडी मोजो। सो आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो काफ़ी फ्रिक्वेंटली अकरिंग पैटर्न है ये, और अगर रिजल्ट पता हो तो काफ़ी फास्ट सॉल्व हो पाएगा प्रॉब्लम्स। सो जेड 2022 इसमें क्वेश्चन आया था, और अगर रिजल्ट पता होता तो हार्डली 10 से 15 सेकंड लगना सॉल्व करने में। सो स्टार्ट करते हैं पहले रिजल्ट के स्टेटमेंट एंड उसके प्रूफ से, एंड देन कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ताकि आइडिया लग सके कि किस टाइप की प्रॉब्लम में इसको अप्लाई करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सो इसका नाम है लाइजन इंटीग्रेशन। सो नाम का कोई यूज़ नहीं है, ये बस स्कूल अंकल बता दिए हैं। सो पहले स्टेटमेंट क्या वो देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन c टू d एफ इनवर्स x dx। तो इस टाइप का अगर फॉर्मेट बन रहा है तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट हो जाता है बी डी माइनस ए सी, या इसको ऐसे याद कर सकते हैं अपर लिमिट का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट। तो ये हो गया बेसिकली स्टेटमेंट इस रिजल्ट का, लाइजन इंटीग्रेशन का। सो प्रूफ क्या है वो देखते हैं। सो प्रूफ काफ़ी सिंपल है। इन दोनों को यहाँ कंसिडर कर लेते हैं इंटीग्रेशन आई, जिसका हमको वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अच्छा ये बात और समझ लेते हैं कि इस रिजल्ट को वैलिड होने के लिए ये जरूरी है कि जो एफ एक्स है वो बाइजेक्टिव फंक्शन हो। बाइजेक्टिव उसको नहीं पता है, फंक्शन 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, क्योंकि अगर बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर इस फॉर्मेट का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर लिटरली लिखा हुआ है कि एफ इन्वर्स एक्स होना चाहिए। सो बाइजेक्टिव होना मस्ट है फंक्शन का। अच्छा अब यहाँ पर इसका समझ लेते हैं मतलब क्या हुआ कि फंक्शन बाइजेक्टिव होगा और ए से बी से लेके सी टू डी डिफाइन होगा। मतलब कि अगर हम एफ ऑफ ए निकालेंगे तो उसका वैल्यू सी आएगा, और अगर हम एफ ऑफ बी निकालेंगे तो उसका वैल्यू डी आने वाला है, ये पता होना चाहिए। सो इसको प्रूफ करने के क्या करेंगे, हम यहाँ एफ इनवर्स एक्स को टी मान लेंगे। ऐसा कर दिए तो यहाँ से एक्स को लिख सकते हैं एफ ऑफ टी। सो डी एक्स कैन बी गिवन एज एफ डैश ऑफ टी डी टी, ठीक है। सो यहाँ इसको करते हैं सब्स्टिट्यूट, तो आई कैन बी गिवन एज ये ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस अब यहाँ एक बार समझना होगा, लिमिट को भी चेंज करना होगा, तो लिमिट यहाँ लगाएंगे। सो अगर x का वैल्यू यहाँ पर जाएगा c की तरफ तो t का वैल्यू क्या होगा, मतलब ये तो पूछा रहा है कि अगर c है तो t का वैल्यू क्या आएगा कि c आ जाएगा। तो यहाँ दिख रहा है कि a होगा अगर वैल्यू t का तो वैल्यू c आ जाएगा, इसका मतलब ये हो गया लोअर लिमिट a हो जाएगा। उसी तरह d यानी कि d आएगा जब t का वैल्यू b होगा, तो यानी हो गया b, एंड f इनवर्स x को हम अज्यूम किए हैं t, तो ये हो जाएगा t इंटू डी एक्स हो जाएगा f डैश टी डी टी। सो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब f डैश टी देख के दिमाग में आना चाहिए बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स में क्या करेंगे, इसको मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन टी को। सो टी को ऐसे लिख दिए एफ डैश टी का इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी, स्टैंडर्ड बाय पार्ट्स लगाते हैं वही है ये। ओके सो यहाँ पर ये हो गया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, एंड यहाँ का लिमिट पुट करें तो क्या हो जाएगा, टी की जगह बी पुट करेंगे तो बी इंटू एफ ऑफ बी माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए, एंड माइनस अब यहाँ पर t जो है वो तो हो गया टाइम वेरिएबल, यानी कि डिपेंड नहीं करता ना इंटीग्रेशन में। अगर यहाँ पर हम वैल्यू एफ एक्स डी एक्स कर दें या फिर एफ टी डी टी कर दें, बात एक ही है, ये तो होता है टाइम वेरिएबल, इस पर डिपेंड नहीं करता आंसर। तो यहाँ हम t की जगह x कर दे रहे हैं इसको। सो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स। सो यहाँ से ये टर्म एंड ये टर्म हो गया कैंसिल आउट, तो बच गया क्या हमारे पास इंटीग्रेशन i इजिकल टू, अब एफ ऑफ बी क्या था यहाँ से d, यानी ये हो गया b इंटू डी माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए कितना था c, यानी हो गया बी डी माइनस ए सी। तो ये रिजल्ट जो हम पहले बताए थे वो यहाँ प्रूफ हो गया, काफ़ी सिंपल सा प्रूफ था। सो एक ऐसा ग्राफिकल प्रूफ भी है तो वो भी देख लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ज़्यादा क्लैरिटी जो होगा वो ग्राफिकल प्रूफ से ही आएगा। सो ग्राफिकल प्रूफ, सो ग्राफिकल प्रूफ के लिए पहले ये डायग्राम देख लेते हैं। सो आई गेस विजुअल होना चाहिए सबको, तो थोड़ा इसको और जूम कर लेते हैं। सो आई गेस सबको विजुअल होगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ऑडियंस लाइन है इसको हम यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट कर लेते हैं। सो ये जो लाइन है ये मेरा हो गया एफ एक्स, और यहाँ दिख रहा है कि फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो दो जगह इंटरसेक्ट नहीं करने वाला कहीं पर भी। सो फंक्शन 1 1 हो गया, और ऑन 2 भी है क्योंकि दिख रहा है कि सारा रीजन कवर हो रहा है कोडोमेन का। सो इसलिए बाइजेक्टिव है, इसका इन्वर्स पे एग्जिस्ट करेगा। सो अब इस फंक्शन में यहाँ देखें तो a हो गया ये एक्स एक्सिस पॉइंट, और ये हो गया b, और अगर यहाँ पर हम बात करें इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स का, तो वो क्या हो जाता है एरिया अंडर कर्व, यानी कि एफ एक्स के अंदर a टू b में एक्स एक्सिस पर जो एरिया कवर होगा, यानी कि ये वाला पार्ट, ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स। अब उसका इन्वर्स जो होगा वो y एक्सिस पर कवर करेगा एरिया c टू d तक, यानी कि ये जो एरिया हो गया ये इन्वर्स का एरिया कवर हो गया। सो हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए था इन दोनों का एरिया, यानी कि जो फंक्शन है सो एंड जो उसका इन्वर्स है सो, इन दोनों का जो मिला के एरिया आ रहा है उसका सम कितना होगा। तो यहाँ मान लेते हैं ये एरिया a1 है और ये एरिया a2 है, तो हमको जो फाइंड करना है इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है a1 प्लस a2। अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें, यहाँ ऑरिजिन से लेके ये डिस्टेंस ये हो गया b, एंड यहाँ ऑरिजिन से लेके d तक ये हो गया d, यानी कि एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। सो अगर अब इस बड़े वाले रेक्टेंगल में से ये स्मॉल एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है इसको माइनस कर दें तो हमको मिल जाएगा रिक्वायर्ड एरिया a1 प्लस a2। तो लार्ज एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो हो जाएगा b इंटू डी, सो बी डी
माइनस स्मॉल एरिया क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो गया ए, ये लेंथ हो गया सी, ए सी। तो यहाँ से दिख रहा है क्लियर कि जो इंटीग्रेशन मेरा है फंक्शन प्लस उसका इन्वर्स का, उसका वैल्यू होगा अपर लिमिट प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट प्रोडक्ट। तो ग्राफिकल से आइए ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी आ गया होगा। सो ये तो हो गया प्रूफ। अभी स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम से, क्योंकि मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा इसमें। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सो पहचानेंगे कैसे कि ये प्रॉपर्टी लगेगा यहाँ पर। तो जनरली क्या होगा कि बिल्कुल इम्पॉसिबल टू इंटीग्रेट टाइप का इंटीग्रेशन होगा, मतलब इस टाइप का इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ इनवर्स एक्स। यहाँ इन्वर्स तो पता नहीं चलेगा ना, तो यहाँ देखते हैं, तो मान लेते हैं जी एक्स हो गया। तो दोनों जो इंडिविजुअली होगा ना वो बिल्कुल इम्पॉसिबल टू इंटीग्रेट होगा, जनरली ये होगा। अब यहाँ एक केस और हो सकता है कि दोनों इम्पॉसिबल टू इंटीग्रेट हो और किसी एक में बाई पार्ट्स लगाने पर, जैसे मान लीजिए बाई पार्ट्स लगाए, तो हो सकता है कि ये कुछ एच एक्स आ जाए और यहाँ आ जाए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, और ये टर्म कैंसिल हो जाए और ये जो होगा सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम। ये भी हो सकता है, लेकिन हाई चांस रहेगा कि ये प्रॉपर्टी लग रहा होगा इन्वर्स वाला। सो पहले तो 2 टर्म होना चाहिए, यानी कि 2 इंटीग्रेशन होगा जनरली, तो इससे आइडिया लगेगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी हो सकता है। और दूसरा क्या है, इम्पॉसिबल टू इंटीग्रेट। जैसे यहाँ देख सकते हैं एल अगर सिंपल होता है तो उसको इंटीग्रेट करने को लगाना पड़ता है बाय पार्ट्स। यहाँ एल भी है, वो रूट के अंदर भी है, तो देख के लग रहा है कि काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला सॉल्व करना। सो हिंट लगेगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी यूज हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सो अच्छा, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये GIF है एंड ये फ्रैक्शनल पार्ट है। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इसको यहाँ पर। तो पहले इस फंक्शन को हम मान लेते हैं fx। तो हमको चेक करना होगा कि इसका इन्वर्स है कि नहीं। तो इन्वर्स कैसे करेंगे, तो fx यानी कि इसको मान लेते हैं y। तो y इक्वल टू आ जाएगा 1/2 प्लस रूट ऑफ 1/4 प्लस log x टू दी बेस 3। ओके, अब यहाँ हमको इन्वर्स निकालना है इसका। तो इन्वर्स निकाल क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं y से, जिसको नहीं पता है, इससे पता होना चाहिए, फंक्शन में पढ़ाते हैं ये चीज़। तो यहाँ लिख दिया x इज इक्वल टू 1/2 प्लस रूट ऑफ 1/4 प्लस, अब यहाँ हो जाएगा log y टू दी बेस 3। तो बेसिकली अब इस y को हमको निकालना होगा x के टर्म्स में, और वही मेरा हो जाएगा इन्वर्स फंक्शन। तो हमको देखना है कि जो निकालेंगे वो इससे मैच करता है कि नहीं, ये सेकंड वाले इंटीग्रेशन से। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 इज इक्वल टू रूट अंडर, जो लिखा हुआ था अंदर में वही, बहुत सारे स्क्वायरिंग करने कितना हो जाएगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4 प्लस log x टू द बेस 3। ओके, सो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस x इज इक्वल टू 1/4 प्लस ये log वाला टर्म। तो 1/4 कैंसिल हो गया यहाँ से। तो यहाँ से हम क्या दिख रहा है कि log 3y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो यहाँ से y कैन बी गिवन एज 3 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये आ गया मेरा इन्वर्स, जो हम यहाँ इस फंक्शन से निकाले हैं। अब देखते हैं क्या इसे मैच कर रहा है क्या। तो सेकंड फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्स एक्स अपॉन 3 का पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो बस कंफ्यूज करके दे रखा है ये, इसको लिखेंगे 3 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस, अब बॉक्स एक्स लिख सकते हैं एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसको नहीं पता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स। तो यही प्रॉपर्टी यूज़ किए यहाँ पर। सो यहाँ से एंड ये इसको ऊपर ले गए तो हो जाएगा माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो यहाँ से क्लियर लिख रहा है, आ जाएगा 3 का पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो यही चीज़ यहाँ पर भी था, इसका मतलब ये सही है। ये जो लिखा हुआ है टर्म ये एफ एक्स है और ये इसका इन्वर्स दे रखा है। अब इन्वर्स हो गया तो लिमिट भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर इन्वर्स मैच कर गया है तो मोस्ट प्रोबेबली लगी रहा प्रॉपर्टी, तभी लिमिट चेक कर लेते हैं। सो इसमें अगर हम x की जगह 1 रखें तो यह आ जाएगा 3 का पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 3 का पावर 0 यानी कि 1। तो यहाँ पर 1 रखे हैं तो यहाँ 1 आया है, सही है। यहाँ पर रख के चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ अगर इसमें 9 रखेंगे तो यहाँ 2 आना चाहिए, तो वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ इसमें रखते हैं 9, तो 9 पुट किए तो 1/2 प्लस रूट ऑफ 1/4 प्लस, अब x के 9 रख दिए तो हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4 टू जा 8 प्लस 1 9/4 यानी कि 3/2, यानी कि 1/2 प्लस 3/2, तो ये आ गया 2, यानी कि ये 9 रखे तो ये 2 आ गया, मैच कर रहा है। तो मतलब करना क्या है कि बेसिकली 1 को उठा के रखेंगे इसके अंदर, 9 रखेंगे इसके अंदर, तो ये दोनों लिमिट आ जाना चाहिए, या फिर 1 रखेंगे यहाँ और 2 रखेंगे यहाँ तो ये आ जाना चाहिए 1 और 9, ऐसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैच कर गया। ओके, सो ये ऑब्जर्व कर लिए कि ये इन्वर्स है, तब तो कोई बचा ही नहीं क्वेश्चन में, डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू अपर लिमिट का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा 9 इंटू 18 और माइनस 1, सो 9 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 दैट इज 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। सो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो काफ़ी इजीली सॉल्व हो गया अगर ये प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कर पाए तो। सो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, जो जे एडवांस में PYQ आया था, 2022 में क्वेश्चन आया था ये, जे एडवांस 2022। सो अगर ये प्रॉपर्टी पता होगा तो मतलब हार्डली टेंशन लेने वाला सॉल्व करने में। सो देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये log x³ प्लस 1 टू द बेस 2 है। अब ये दिख ही रहा है कि ये इम्पॉसिबल टू इंटीग्रेट है ये इंडिविजुअली, एंड ये भी नहीं होना है इंटीग्रेट। सो जो प्रॉपर्टी यूज़ होगा, अब यहाँ पे log और एक्सपोनेंट ये देख के क्लिक करना चाहिए कि इन्वर्स है, तो चेक भी कर लेते हैं। तो इसको मान लेते हैं fx।
सो वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस 1 टू द बेस 2। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको रिवर्स कर दिया एक्स वाई को, तो लॉग 2 वाई क्यूब प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2 पावर एक्स माइनस 1, और ये पावर इधर आ गया 1/3 इज इक्वल टू वाई। तो दिख ही रहा है कि ये इसका इन्वर्स हो गया। तो ये हो गया एफ इन्वर्स एक्स। लिमिट भी चेक कर ही लेते हैं एक बार। तो लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ अगर हम 1 रख दिए तो log 2 एंड 1 क्यूब प्लस 1 2 हो जाएगा, यानी कि 1 हो गया। तो 1 और 1 मैच कर रहा है। तो यहाँ ये भी चेक कर लेते हैं, log 2 2 का क्यूब 8 प्लस 1 9, तो हो जाएगा log 9 टू द बेस 2। तो ये भी यहाँ पर मैच कर रहा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग हो गया एफ एक्स प्लस उसका इन्वर्स का। तो आंसर लिख पाएंगे डायरेक्टली। इसका आंसर हो जाएगा आई इज इक्वल टू अपर लिमिट का प्रोडक्ट, यानी कि 2 इंटू लॉग 2 9, सो 2 इंटू लॉग 2 9 माइनस 1। अब इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बाहर आ गया, तो 4 इंटू लॉग 2 9 माइनस 1। ओके, अब यहाँ पे एक चैलेंज होगा कि ये log 2 9 निकालना, क्योंकि यहाँ पूछा क्या गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू, क्योंकि उसका बॉक्स निकालना है। तो काफ़ी सिंपल है, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सो 4 log 2 3 हो जाएगा। ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो log 2 3 को आई कैन राइट एज ln3/ln2। अब इसको नहीं पता, ये कॉमन बेस प्रॉपर्टी। तो log b टू द बेस a एंड log a टू द बेस c, दिस कैन बी गिवन एज log b टू द बेस c। तो यही चीज़ यहाँ यूज़ किए हैं कि हम इसको ई वाले बेस में कन्वर्ट कर लिए, तो ln3/ln2 हो गया। अब ln3 पता होता है 1.1 के आसपास होता है, अगर ये केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा उसको बताया जाता है वैल्यू। तो ln3 हो जाएगा 1.1/ln2 हो जाएगा 0.699 होता है, इसको 0.7 मान लेते हैं रफली। तो ये हो जाएगा 11/7। तो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 11/7 माइनस 1, ये हो गया 44/7 माइनस 1, यानी कि हो गया 37/7। अब ये हो जाएगा 5 पॉइंट समथिंग, हमको मतलब है बॉक्स है, यानी कि बॉक्स ऑफ ये आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 के बराबर। ये हो जाएगा आंसर। सो प्रॉपर्टी पता है तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं था, मतलब ओरली आंसर आ जाएगा। बस यहाँ जो बॉक्स निकालने के लिए log 2 9 कैलकुलेट करना पड़ा, वही निकालने में जो टाइम लगेगा सो लगेगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3। सो ये भी देख के क्लियर हो रहा होगा कि ये इन्वर्स है दूसरे का, जिसे चेक करना है वो चेक भी कर सकता है। बेसिकली यहाँ पर अगर हम y को ले लें 2020 पावर ऑफ 1 माइनस एक्स 2018, तो ये हो जाएगा यहाँ से x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई का पावर 2018 और 1/2020, एंड यहाँ से अगर इसको कर दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर 2020 का पावर 1/2018 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से दिख रहा है कि ये एफ एक्स है। अगर इसको हम एफ एक्स बोलेंगे, सो दिस वैल्यू मस्ट बी एफ इनवर्स एक्स। तो डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं इसका भी। तो आंसर हो जाएगा अपर लिमिट का प्रोडक्ट 1 इंटू 0 माइनस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट 0 इंटू 1, यानी कि 0। तो इसका आंसर आने वाला है 0। तो काफ़ी इजीली सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4। तो ये भी देखने में काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है। अगर प्रॉपर्टी नहीं पता हो तो यार काफ़ी टाइम लगेगा सोचने में कि हाँ क्या करें नहीं करें, लेकिन हमको दिख रहा है कि इम्पॉसिबल टू इंटीग्रेट है, 2 इंटीग्रेशन हमें दिया हुआ है। सो 99% चांस है कि ये पक्का सॉल्व होगा प्रॉपर्टी से। तो चेक कर लेते हैं किसी एक को। सो चेक कर लेते हैं, इसको ही मान लेते हैं एफ एक्स। सो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई रेज टू पावर रूट ई रेज टू पावर एक्स। तो यहाँ से इसको करेंगे x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर वाई का रूट। अब यहाँ से हम ln ले सकते हैं बोथ साइड, तो ln x कैन बी गिवन एज, यहाँ ln ले ली तो हो जाएगा रूट ई रेज टू पावर वाई और ln e हो जाता है 1। एक बार और ln लेंगे तो ln ऑफ x इज इक्वल टू ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से y/2। सो यहाँ से मेरे पास y आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ln ऑफ x। अब यार देख के समझ में आना चाहिए कि ln ऑफ x का इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल होने वाला है या फिर इम्पॉसिबल टाइप का ही होगा। सो ये प्रॉपर्टी यूज़ होगा, इसका हिंट लग रहा है बिल्कुल। तो ये हो गया एफ इनवर्स ऑफ एक्स। लिमिट चेक कर सकते हो, चेक करना है तो। सो सॉल्व करते हैं इसको। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 10⁵ तो रहेगा ही, ई का पावर रूट ई, और अपर लिमिट का प्रोडक्ट हो जाएगा ई का पावर रूट ई माइनस लोअर लिमिट 0 हो गया, ये कैंसिल हो गया, आ गया 10⁵। सो काफ़ी इजीली प्रॉब्लम सॉल्व होगा अगर प्रॉपर्टी पता है तो, और हम ऑब्जर्व कर पाए तो। जो बताया वही चेक करना है हमेशा। इम्पॉसिबल टू इंटीग्रेट और 2 का सम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है बीच में, तो जरूरी नहीं कि प्लस ही होगा, वो भी ध्यान देना। ऐसा नहीं कि माइनस है तो छोड़ दिए प्रॉपर्टी नहीं लगेगा, चेक जरूर कर लेना एक बार। ओके, अब हो सकता है कहीं थोड़ा ट्यूनिंग करना पड़े प्रॉपर्टी लगाने के लिए, वो भी देखते हैं क्वेश्चन ताकि पता चले। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर दिख रहा है कि डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ देखो पहले बात तो सम में दे रखा है इसको, और अलग अलग 2 इंटीग्रल दिया हुआ भी नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल टू इंटीग्रेट वाली चीज़ है वो यहाँ भी अभी दिख ही रहा है यहाँ पर। तो इसमें कैसे करेंगे वो देखते हैं थोड़ा। सो पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 1 ई रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस इसको अलग करते हैं 0 से 1 e - 1 इंटू रूट ऑफ
ln ऑफ e माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन और dx। अब ये अगर ऐसे चेक करेंगे तो नहीं होने वाला है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट इन्वर्स नहीं होने वाला है, तो यहाँ करना होगा सब्स्टिट्यूशन। इससे ज़रूरी नहीं है कि एकदम हमेशा ऐसा ही पैटर्न मिले कि हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दें, थोड़ा मोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ सकता है। सो हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो आई कैन राइट e माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इजिकल टू टी। अच्छा, ये हिंट कैसे लगा कि इसको रखना पड़ेगा? एक तरीका तो है कि हम चाहेंगे कि कितना कम से कम टर्म्स हो आर्ग्यूमेंट में, या फिर ये e माइनस वन बाहर देके थोड़ा हिंट लगा कि हाँ अगर ये पुट करते हैं तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा e माइनस वन डी एक्स इजिकल टू डी टी। ये देखे थोड़ा आइडिया लगता है कि हाँ ऐसा कर सकते हैं। तो इसको मान लेते हैं हम थोड़ा देख लिए i1। सो i1 कैन बी गिवन एज, अब लिमिट क्या होगा, लिमिट देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर x जाएगा 0 को तो वैल्यू जाएगा 1 को t का, अगर x जाएगा 1 को तो t जाएगा e को, तो 1 से e हो गया। एंड यहाँ पर e माइनस वन डी एक्स को लिख सकते हैं dt, वो तो हो ही गया। और यहाँ ln ऑफ e माइनस वन, इसको t मान लिए ln t, तो रूट ऑफ ln t और dt। अब क्या ये इन्वर्स हुआ कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। सो e का पावर एक्स स्क्वायर इजिकल टू हम मान लेते हैं y। ओके, सो यहाँ अगर हम एक्स वाई को रिप्लेस कर दें तो e का पावर y का स्क्वायर इजिकल टू x, वो साइड लॉग ले लेते हैं, तो लॉग लिए तो y का स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा ln x, और यहाँ हो जाएगा y इजिकल टू रूट ln x। तो हाँ मैच कर रहा है। अब लिमिट चेक करना तो कर सकते हैं। सो डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, i इजिकल टू अपर लिमिट का प्रोडक्ट यानी कि इसका प्रोडक्ट यानी कि 1 इंटू ई माइनस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट 0 इंटू वन, यानी कि आंसर हो गया ई। फेयरली सिंपल सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन, कैन यू सॉल्व इट अंडर 1 मिनट। आई गेस अगर प्रॉपर्टी पता है तो 10 सेकेंड के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए क्वेश्चन। तो सो यहाँ देख सकते हैं tan इनवर्स sin x sin इनवर्स tan x। यहाँ तो कुछ ऑर्डरली दिख रहा है कि हाँ ये इन्वर्स है दूसरे का, लिमिट चेक कर सकते हैं। तो अगर यहाँ हम 0 पुट कर दें तो sin 0 हो गया 0, tan इनवर्स 0 0 हो गया, सही है। अगर यहाँ हम पाई 2 पुट कर दें, sin पाई 2 हो गया 1, tan इनवर्स 1 हो गया पाई 4, ये मैच कर रहा है बिल्कुल। तो आंसर डायरेक्टली हो जाएगा अपर लिमिट का प्रोडक्ट यानी कि पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस लोअर लिमिट प्रोडक्ट 0, यानी कि हो जाएगा आंसर पाई स्क्वायर बाई 8। ऑर्डरली हो जाना है, कुछ करना भी नहीं है इसमें। ओके, तो ये इतना सा प्रॉब्लम क्यों दिखा है, ताकि आइडिया लगे कि हाँ पैटर्न जनरली हो सकता है कि सिंपल, जैसे यहाँ पे तो दिख ही रहा है, हो सकता है थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़े, तो यहाँ थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ा तब जाकर थोड़ा पैटर्न दिखा यहाँ पर। बाकी इम्पॉसिबल टू इंटीग्रेट एंड दो इंटीग्रेशन में सम दिया हो तो ये प्रॉपर्टी लगने का हाई चांस होगा। अब यहाँ ऐसे कि इसको एक ही में कंबाइन कर दिया हुआ था, सेपरेट करके थोड़ा मैनिपुलेशन किए तो दिख गया कि हाँ ये दूसरे का इन्वर्स है, तो इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नारायणा का जीटी का। वहाँ ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज़ तो नहीं होगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सो ये रहा क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि विजुअल हो सबको। सो आई गेस विजुअल हो सबको। सो क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे प्रॉपर्टी डायरेक्टली यूज़ तो नहीं होगा, लेकिन हाँ एक स्टेप में यूज़ होगा तो हेल्पफुल होगा। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ एन जी आर टू स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन, मतलब कि या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, मोनोटोनिक मतलब। एंड कुछ पॉइंट दिया हुआ है, तो पहले इन्फॉर्मेशन नोट करते क्या दिया हुआ है। तो 2f(1) गिवन है g(2) के इक्वल एंड गिवन है 4 के इक्वल, ठीक है। फिर 2f(9) गिवन है g(10) के इक्वल इक्वल टू 20 गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का रिलेशन डिफाइन किया। अच्छा, ये बॉक्स नहीं है, ये नॉर्मल ब्रैकेट है। जब भी मेंशन ना किया हो तो खुद से ये ब्रैकेट को जीएफ नहीं लेना है, फालतू क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सो 0 से 2, अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू, फिर हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1। अच्छा, ये माइनस 3x स्क्वायर है, इसको हम अलग कर लेते हैं। तो माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 3x स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, इजिकल टू 0। तो यहाँ पर इसको सिम्प्लीफाई करना होगा इस इंटीग्रेशन को। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि एफ ऑफ एक्स क्यू प्लस 1 को हम टी रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ इसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है, तो आई गेस कुछ हेल्प हो जाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स क्यू प्लस 1 को टी पुट कर देते हैं। इसको अगर हम डेरिवेट किए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स क्यू प्लस 1, फिर लगाएंगे चेन रूल, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स इजिकल टू डी टी। तो यहाँ से लिमिट भी सेट करना पड़ेगा हमको। तो लिमिट में अगर हम x को भेजें 0 की तरफ तो 0 एफ ऑफ वन हो जाएगा किसके बराबर, 2 के बराबर, यानी कि एफ ऑफ 1 हो जाएगा 2 के बराबर। तो लिमिट हो जाएगा 2, फिर अगर मैं यहाँ 2 पुट कर दें तो 9 हो जाएगा, यानी कि एफ ऑफ 9 हो जाएगा यहाँ से 10 के बराबर। तो 2 से 10, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स और ये एफ डैश ऑफ ये टर्म तो यहाँ प्रेजेंट है, ये हो जाएगा बेसिकली डी टी बाई 3। सो 1/3 लिख लेते हैं पहले, 1/3 इंटू जी ऑफ टी और डी टी, ये तो हो गया, एंड माइनस ये इंटीग्रेशन, तो 3 इंटू, अब ये एक्स का कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, तो 1/3 आ गया, एक्स क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 1 0 8 इजिकल टू 0, 3 से कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 से 10 जी ऑफ टी डी टी, तो जी ऑफ टी डी टी 2 से 10 हो जाएगा 24 के बराबर। तो ये एक ऑप्शन में निकालना था मेरे ख्याल से, तो ये ऑप्शन बी मैच कर गया यहाँ पर।
ओके, अब एक ऑप्शन में हमको चेक करना है जी इनवर्स का वैल्यू। अब जैसे ही इनवर्स आया और जी एक्स हम निकाल चुके हैं तो तुरंत क्लिक करना चाहिए कि प्रॉपर्टी लग जाएगा। तो इसी का बात कर रहे थे, स्टेप में यूज होगा। सो बेसिकली जी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 2 से 10 में प्लस जी इनवर्स एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हमको निकाल के देना है 4 से 20 में। तो 4 से 20 में तो पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये मतलब बैठ रहा है कि नहीं। यानी कि इसमें अगर 10 रखें तो वैल्यू 20 आना चाहिए, यानी कि जी ऑफ 10 का वैल्यू 20 होना चाहिए। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि जी ऑफ 10 20 गिवन था, तो सही है। फिर यहाँ पे जी ऑफ 2 4 आना चाहिए, जी ऑफ 2 4 दे रखा है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट है प्रॉपर्टी लगाने के लिए। सो प्रॉपर्टी क्या होता है, अपर लिमिट का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट, यानी कि 200 माइनस 8 यानी कि 192। सो हमको ये मिल गया। और हमको चाहिए क्या, जी इनवर्स एक्स डी एक्स हमको चाहिए। इसका मतलब 4 से 20 जी इनवर्स एक्स डी एक्स ये हमको चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 192 और माइनस ये टर्म तो हम पहले निकाल चुके हैं, जी एक्स का वैल्यू 24 हो जाएगा, 24 हो गया ये। सो ये आ जाएगा 168। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो बिल्कुल है यहाँ पर। सो अगर प्रॉपर्टी पता है तो बहुत जगह मतलब हो सकता है कि किसी एक ऑप्शन को चेक करने में आ जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन में मिल जाए, जो एडवांस में आया जाए 22 में। सो काफ़ी हैंडी रिजल्ट है, इसको याद रखना है बिल्कुल। और काफ़ी से प्रॉब्लम्स अगर आएगा तो काफ़ी फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। सो इस तरह का और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट सब में। So that's it for this video. Thanks for watching. See you in the next video.